नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं रहस्य, रोमांच और मनोरंजन से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक और रोचक कहानी के साथ। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी जेसन और बेन नामक दो लड़कों की है जो अपने चाचा के साथ छुट्टियां बिताने एक बर्फीले स्थान पर जाते हैं, लेकिन बेन वहां भयंकर मुसीबत में पड़ जाता है। फिर क्या हुआ ये हम कहानी में आगे जानने वाले हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। कहानी के दौरान हम ग्रामर, टेंस, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन आदि को बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। यकीन मानिए आपको सब कुछ बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है थिन आइस। थिन मतलब होता है पतला, महीन, बारीक, कम घना, उसको बोलते हैं थिन आइस। आइस मतलब बर्फ। यहाँ पे 2 रूल्स फॉलो हो रहे हैं ना। जब भी सी के बाद ई अथवा आई अथवा वाई तीनों में से कोई एक लेटर देखेंगे ना, तो वहां पे सी को स उच्चारित कीजिएगा ना, अन्यथा सी से क होता है ना। तो ई आई वाई जब लगाओ तो सी से स होता है। और जब भी किसी भी वर्ड के अंतिम में अगर ई लगा है तो उसके पहले लगे कोई भी जो वाउल्स होते हैं ना, उसका जो उच्चारण होता है वही होता है जो ओरिजिनली अल्फ़ाबेट में हम किया करते हैं। तो वहाँ पे आई को आई कहते हैं, तो यहाँ भी आई ही बोला है ना, यानी कि आइस। आइस मतलब बर्फ, तो पतली बर्फ ये हुआ। स्नो मतलब भी बर्फ होता है, लेकिन स्नो जो होता है ना, भुरभुरी बर्फ को स्नो बोलते हैं, और जो थोड़ा ठोस होता है उसको आइस बोलते हैं। यही फर्क है दोनों में। तो जेसन एंड बेन वर स्पेंडिंग देयर विंटर हॉलीडेज विथ देयर अंकल। जेसन और बेन वर स्पेंडिंग बिता रहे थे। स्पेंड मतलब होता है बिताना, खर्च करना भी होता है स्पेंड मतलब, लेकिन यहाँ बिताना। बिता रहे थे, वर मतलब थे, वाज मतलब था। एक वचन में वाज लगता है और बहुवचन होता है ना, एक से ज्यादा रहते हैं तो वर लगता है। बिता रहे थे विंटर हॉलीडेज विथ दीर अंकल, अपने चाचा के साथ। दीर दीर मतलब होता है अपना, उनका, इनका, अपने, ये सब होता है ना। तो अपने चाचा, अंकल मतलब चाचा के साथ ठंडियों की छुट्टियां बिता रहे थे, सर्दियों की। विंटर, विंटर मतलब सर्दी, शीत ऋतु, तो सर्दियों की छुट्टियां बिता रहे थे। ये जो पूरा सेंटेंस है ना, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर लगा है और उसके बाद स्पेंड में आईएनजी जुड़ा है, वर्ब में आईएनजी जुड़ा है। तो ये कंडीशन होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था, रहे थे, रही थी, ये उसकी पहचान होती है, वाक्य के अंत में रहता है। The boys were very excited as the temperature was below freezing that day. जो लड़के थे, बॉय का बॉयज हुआ ना प्लूरल नंबर, लड़के बहुत उत्साहित थे। एक्साइट, एक्साइट मतलब होता है उत्साहित होना, उत्तेजित होना, ये होता है ना। तो उत्साहित थे बहुत, वेरी मतलब बहुत, क्योंकि एज, एज मतलब तो जब, जैसा, मानो के रूप में, चूंकि भी होता है ना, इसलिए की भी होता है इसका मतलब। तो इसलिए कि, क्यों एक्साइटेड उत्साहित थे वो लोग, इसलिए कि जो तापमान था, टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, था वाज था, बिलो मतलब नीचे, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब होता है जमना, जम जाना। तो उस दिन, दैट डे, दैट मतलब वह, उस, तो उस दिन जो तापमान था वह 0 से नीचे था। जो फ्रीजिंग लिखा हुआ है ना, तो पानी 0 डिग्री पर जम जाता है, इसलिए हम 0 से नीचे बोल रहे हैं ना। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है, भाप बन जाता है, ये चीज याद रखिएगा। और जब 0 डिग्री, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, तो वहां पे पानी जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो उस दिन 0 से नीचे तापमान था। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ टी को च उच्चारित कर रहे हैं ना, ट नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब टी को ट बोलते हैं, कब टी को च बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। द लेक मस्ट हैव फ्रोजन अंकल सैड बेन। बेन ने क्या कहा कि चाचा, अंकल मतलब चाचा, जो झील है, लेक, लेक मतलब झील, झील अवश्य ही जम चुकी होगी। हैव फ्रोजन, फ्रीज का फ्रोजन हुआ ना, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, तो ये तीसरा रूप लगा हुआ है ना। तो मस्ट, मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए, जरूरी है, अवश्य होगा, करना पड़ेगा, जरूरत है, ये इसका मतलब होता है मस्ट।
तो वह बोल रहा है कि जो झील है, लेक, लेक मतलब झील, सरोवर, झील अवश्य जम चुकी होगी, जम गई होगी, ये बोल रहा। मस्ट जो है ना, जब भी हम बाध्यता सूचक कोई शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं ना, कि इसके अलावा आपके पास कुछ चारा नहीं है, यही करना होगा, ये जम गया होगा, जब हम विचारों में दृढ़ता पैदा करते हैं ना, तो वहां पे मस्ट लगता है कि ये चीज हो गया होगा, हम पक्का है, निश्चित है कि ये हो गया होगा, तो वहां पे मस्ट लगता है। तो बोल रहा है, बेन ने बोला अंकल से कि जो झील है वो अवश्य जम चुकी होगी, निश्चित ही। कैन वी गो स्केटिंग ऑन इट, क्या हम जा सकते हैं। कैन लग गया है सबसे पहले, तो यानी कि क्या हो गया ना, जब भी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के शुरू में देखेंगे तो वहां पे वो क्वेश्चन मार्क वाला हो जाता है, क्या सकते हैं, मतलब इसका मतलब हो गया क्या सकते हैं। तो क्या हम, वी मतलब हम, ऑन इट इस पर स्केटिंग करने जा सकते हैं। स्केटिंग मतलब होता है फिसलना, रपटना, जो फिसलते हैं ना बर्फ पे, जूता पहन के, स्केटिंग शूज पहन के, तो उसे स्केटिंग बोला जाता है। क्या हम इस पर फिसल सकते हैं, स्केटिंग करने जा सकते हैं। अंकल सैड, अब चाचा बोला, चाचा ने कहा, until I make sure the ice is thick enough, you two must not go near the lake. until मतलब होता है जब तक, तब तक, उस समय तक, पर्यंत। तो जब तक मैं सुनिश्चित ना कर लूं, इसी में जब तक ना छुपा रहता है ना, जब तक मैं सुनिश्चित, श्योर मतलब होता है सुनिश्चित, निश्चित, श्योर मतलब जरूर भी होता है, दृढ़ भी होता है, लेकिन उसका यहाँ पे मतलब नहीं निकालेंगे, यहाँ पे सुनिश्चित होता है। मेक मतलब बनाना, करना। जब तक मैं सुनिश्चित ना कर लूं कि आइस, बर्फ, इज थिक इनफ, पर्याप्त रूप से मोटा है। इनफ मतलब होता है पर्याप्त, काफी मोटा। थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा है। यहाँ पे यूजीएस से फ उच्चारित कर रहे हैं। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कभी यूजीएस से फ उच्चारित किया जाता है। तो जब तक मैं ये सुनिश्चित न कर लूँ कि बर्फ बिल्कुल मोटा है, काफी मोटा है, पर्याप्त रूप से है मोटा, यू टू मस्ट नॉट गो, तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए। मस्ट वही नहीं चाहिए, अवश्य चाहिए, ये होता है ना जरूरी है, तो तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए। नियर द लेक, झील के पास तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए। हाउएवर हालांकि, मगर, हाउएवर मतलब हालांकि होता है, मगर होता है। हालांकि लेटर दैट डे, उस दिन, बाद में, दैट डे उस दिन, लेटर मतलब बाद में बेन कन्विंस्ड जैसन टू गो टू द लेक विथ हिम, बेन जो था उसने मना लिया। कन्विंस मतलब होता है राजी करना, मनाना, तो मना लिया जेसन को जाने के लिए, टू गो जाने के लिए। जब भी वर्ब के पहले टू देखेंगे ना, तो वहां पे के लिए इसका उच्चारण होता है ना, वरना टू मतलब को, से, तक, ये होता है की तरफ। तो मना लिया जाने के लिए, टू द लेक विथ हिम, झील की तरफ उसके साथ, विथ हिम उसके साथ। यहाँ पे के लिए उच्चारित हुआ, यहाँ पे की तरफ, की ओर, है ना। तो वही बताया, जब भी वर्ब के पहले टू देखेंगे तो उसका मतलब के लिए हो जाएगा, और अगर टू के बाद कोई नाउन है तो वहां पे टू का मतलब को, से, के तरफ, की ओर, ये सब पढ़ेंगे ना। तो बेन ने जेसन को झील की तरफ जाने के लिए मना लिया। इट लुक्ड फ्रोजन सॉलिड, Ben ran out onto the ice without a care, and before he knew it, there was a loud crack. It मतलब यह सख्त, जमी हुई, लगी, प्रतीत हुई। लुक मतलब देखना भी होता है, लुक मतलब प्रतीत होना, लगना भी होता है। और सॉलिड मतलब ठोस, सख्त। तो यह सख्त, जमी हुई, लगी। यह कौन, झील। वो झील जो है देखने में सख्त लगी, जमी हुई एकदम बिल्कुल। इसलिए बेन रैन आउट ऑन टू द आइस, बेन जो है दौड़ा, भागा उस बर्फ पर तेजी से दौड़कर चला गया। विदाउट अ केयर, बिना किसी परवाह के। केयर मतलब परवाह, चिंता, फिक्र। केयर मतलब देखभाल भी होता है, देख रेख करना भी होता है। तो बिना किसी परवाह के वो बर्फ के ऊपर चला गया बेन। एंड बिफोर ही न्यू इट, और इससे पहले कि वह जानता, न्यू, नो का न्यू हुआ है ना, इससे पहले, बिफोर मतलब पहले कि वह कुछ जान पाता, देयर वॉज अ लाउड क्रैक, वहां पे एक बहुत तेज चटाक की आवाज आई। लाउड मतलब होता है
तीव्र, जोरदार, ऊंचे स्वर में, तेज स्वर में। तो तेज स्वर में क्रैक, क्रैक मतलब दरार होता है, क्रैक मतलब कड़कना, तड़कना, चटकना, चटाक करने की आवाज करना, ये होता है ना। तो तेजी से चटाक करने की आवाज आई, जोरदार एकदम। द आइस वॉज टू थिन, जो बर्फ था वह बहुत पतला था। टू मतलब बहुत, टू मतलब अधिक भी होता है, टू मतलब भी होता है, टू मतलब बहुत, बहुत पतला था बर्फ। एंड बेन फेल इनटू द आइस वाटर, और बेन गिर पड़ा इनटू में द आइस वाटर, बर्फीले पानी में। और बेन जो है बर्फीले पानी में गिर गया, गिर पड़ा। जब वो बर्फ टूट गई उसके चलने से, तो बर्फीले पानी में जाके घुस गया, डूब गया। जेसन न्यू दैट ही हैड टू एक्ट फास्ट, जेसन जानता था कि दैट मतलब वह, दैट मतलब जो, दैट मतलब की भी होता है, जानता था कि उसे हैड टू एक्ट फास्ट, बहुत तेजी से काम करना होगा। फास्ट, एक्ट मतलब होता है कार्य, कार्रवाई, काम। एक्ट मतलब अभिनय भी होता है, अधिनियम, विधि जो होता है ना, उसका मतलब भी एक्ट होता है ना, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई, कार्य। तो उसे बहुत तेजी से, तीव्र गति से, फास्ट, फास्ट मतलब तेज, तीव्र गति से, शीघ्र। फास्ट मतलब उपवास भी होता है ना, अनशन, उपवास, जो भूखा रहते हैं उसको ही फास्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ फास्ट मतलब तेज, तेजी से इसका अनुवाद होगा ना। तो जानता था कि उसे तेजी से काम करना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो वो जल्दी से मर जाएगा वो अंदर में। ही रैन बैक एंड ग्रैब्ड अ क्वाइल ऑफ रोप, वह वापस भागा और ग्रैब्ड पकड़ा, ग्रैब मतलब पकड़ना, झपटना, लपकना, झपट कर पकड़ना मतलब तेजी से किसी चीज को पकड़ना, तेजी से पकड़ा। अ क्वाइल ऑफ रोप, एक रस्सी की कुंडली। क्वाइल, क्वाइल मतलब कुंडली होता है, लक्षी, तार या रस्सी का गुच्छा होता है ना, उसे क्वाइल बोलते हैं, लपेटने को भी क्वाइल बोलते हैं। तो जो लपेटा हुआ वहां रस्सी पड़ा हुआ था उसको तेजी से झपटा। स्टेइंग ऑन लैंड ही थ्रू आउट द रोप एंड पुल्ड बेन आउट टू सेफ्टी, खड़ा रहते हुए जमीन पर, लैंड, लैंड मतलब भूमि होता है, लैंड मतलब जमीन भी होता है, लैंड मतलब देश, धरती ये भी होता है, लैंड मतलब राष्ट्र, क्षेत्र ये भी होता है, और जमीन पर उतरने को भी लैंड बोलते हैं। इतना सारा चीज होता है। तो वह धरती पर खड़े रहते हुए, स्टे, स्टे मतलब रुकना, टिकना, रहना, थमना। तो खड़े रहते हुए, क्योंकि ये जो है ना कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो रहते हुए, तो जमीन पर, भूमि पर वो खड़े रहते हुए। ही थ्रू आउट द रोप, उसने रस्सी को फेंका, थ्रो का थ्रू हुआ, उसने रस्सी को फेंका उस बेन की तरफ। एंड पुल्ड बेन आउट टू सेफ्टी, और सुरक्षित रूप से बेन को ऊपर खींच लिया। पुल, पुल मतलब खींचना, सुरक्षित रूप से उस पानी में से ऊपर उसको खींच लिया बेन को। बेन वॉज चिल्ड टू द बोन, बेन जो था वो बिल्कुल ठंड हो गया था, हड्डियों तक ठंड हो गया था। चिल, चिल मतलब सर्द, ठंड, ठिठुरना, शीतलता ये होता है ना, ठिठुरा। तो जो बेन था वो इतनी ठंड थी, ठंडा पानी था कि वो हड्डियों तक जम गया था और वो ठिठुर रहा था बिल्कुल ठंड के मारे। एंड फेल क्वाइट इल, और बिल्कुल बीमार पड़ गया, बीमार हो गया। क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है अत्यंत, बिल्कुल, पूर्ण रूप से। QUITE, क्वाइट मतलब अत्यंत, बिल्कुल, पूर्ण रूप से। और QUIET, अगर ये ई यहाँ होता तो इसका मतलब होता चुप, शांत, नीरवता, ये हो जाता ना। एक स्पेलिंग के इधर उधर होने से दोनों का मतलब जो है वो बदल जाता है। तो इस चीज पे ध्यान रखिए स्पेलिंग पे ना, कि बिल्कुल इल, इल मतलब बीमार, बीमार पड़ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस ई के वजह से इस आई को आई ही पढ़ रहे हैं। बट ही हैड लर्न्ड हिज लेसन, लेकिन उसने अपना सबक सीख लिया था, सीख चुका था वो। ये जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। लर्न का लर्न हुआ है ना। हिज, हिज मतलब अपना, लेसन, लेसन मतलब पाठ, सबक, अपना सबक सीख चुका था कि बड़ों की बात ना मानने का क्या परिणाम हो सकता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सावधानी और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। चाचा ने बच्चों को चेतावनी दी थी कि बर्फ की मोटाई सुनिश्चित किए बिना झील के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन बेन ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई। इसके अलावा यह भी सिखाता है कि संकट के समय में तुरंत और सही कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जेसन की सूझबूझ और जल्दी से सही तरीके से मदद करने की वजह से बेन की जान बच गई। तो आज इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमेशा अनुभवी लोगों की सलाह माने, किसी भी जोखिम भरी स्थिति में सुरक्षा को प्राथमिकता दें और संकट के समय में शांत और समझदारी से काम करें।
तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।